नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं एष सुरासुरमनुषं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। कल अपने 231 नंबर की गाथा चली थी। दो सौ 31 इसमें जयसेनाचार्य क्या लिखते हैं वो भी पढ़ के बताना है। दो सौ 31 अभी चलनी है। दो सौ 31 नंबर का था, पेज नंबर 427। आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिता ते समणो भट्टदि जदि अपले वीसो श्रमण श्रम क्षमता उपधिलख देश एवं काल को जान कर वर्तन करे तो अल्प लेपी जानी। देखिए टीका, क्षमता तथा ग्लानता का हेतु उपवास है। गाथा में क्या कहा, अगर श्रवण आहार और विहार में देश काल श्रम
क्षमता तथा उपधि इनको जानकर प्रवर्ते तो वह अल्पलेपी होता है। इनको जानकर प्रवर्ते, किस किस को जानकर? देश काल, श्रम, क्षमता और उपधि, इनको जानकर प्रवर्ते। काहे में प्रवर्ते? आहार और विहार आदि में। तो आहार विहार में प्रवर्तने पर बंध होता है, लेकिन देश काल, श्रम, क्षमता तथा उपधि इनको जानकर प्रवर्ते तो बंध तो होता है, लेकिन अल्प बंध होता है, अल्प लेप होता है। माने अगर आप उत्सर्ग और अपवाद का विरोध रखते हो तो फिर आचरण स्थित नहीं हो पाता, फिर दुस्थित खराब स्थिति वाला आचरण होगा। तो क्षमता तथा ग्लानता का हेतु, हेतु माने होता है कारण, उपवास है, और बाल तथा वृद्धत्व का अधिष्ठान उपधि यानी शरीर है। इसलिए यहाँ बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान ही लिए हैं, क्योंकि गाथा में बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान की बात नहीं है। गाथा में तो आहार की बात है, विहार की बात है, उपधि की बात है। मूल गाथा में जो क्षमा, उपधि इत्यादि शब्द हैं, उनका आशय खींचकर टीका में बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान शब्द प्रयोग किए हैं। देश कालज्ञ को भी माने जो देश की स्थिति का जानकार है, काल गर्मी है कि सर्दी है, ऐसा जानकर भी यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्पलेप होता ही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बंध तो होता ही है, भले ही वो देश काल का भी ज्ञाता हो, लेकिन अगर वृद्धत्व, बालकत्व, श्रांत, ग्लानत्व का अनुसरण करके कोमल आचरण करता है, आहार विहार आदि में प्रवर्तता है, तो उसको अल्पलेप होता ही है। कोई बाल मुनि, कोई वृद्ध मुनि, वो तो इसमें नहीं लिए ना ऐसे। तो उन्होंने जो कहा उपधि शब्द आया ना उसमें, क्षमा उपधि, तो उपधि में शरीर लिया, तो शरीर की अपेक्षा इस प्रकार के भेद बनते हैं, बालक, वृद्ध आदि, क्योंकि उसी की अपेक्षा कोमल आचरण किया जाता है ना। क्षमता नहीं, इसमें तो ऐसा अलग से नहीं दिया, लेकिन क्षमता तो होती है उसकी ताकत, सहन शक्ति। ये तो नहीं, इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि वो किसी को तो कहते हैं कि उपवास नहीं करना और किसी को कहते हैं उपवास करना, एक बात। दूसरी बात, उपवास से दोनों काम भी होते हैं, शरीर की ताकत भी बढ़ती है और शरीर की ताकत घटती भी है। दोनों में क्या फ़र्क है कि इसलिए उपवास की भी विधि होती है ना। रत्नकांड शावकाचार आदि में भी आया कि उपवास भी करे तो ऐसे न करे कि जिससे वात, पित्त आदि कुपित हो जाए, तो फिर रोगी हो जाएगा, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन और कुछ उपवास ऐसे होते हैं जिससे शरीर की अंदर की ताकत बढ़ती है, माने उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, तो वो उस अपेक्षा बात हो सकती है। और बालकत्व और वृद्धत्व ये शरीर के आधार से बताए। अभी और टीका आगे भी चले के देखते हैं, इसमें कुछ आएगा। देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल, वृद्ध,
श्रांत ग्लानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है। देखो पहले मैं क्या कहा था, अल्प लेप होता ही है, और यहाँ कह रहे हैं अल्प ही लेप होता है। देखो दोनों तरह के जीवों को समझा देंगे। अगर कोई इस बात का हठाग्रह रखे मृदु आचरण का, तो उसको समझा रहे नहीं, उत्सर्ग अच्छा है, क्योंकि मृदु आचरण में आप जाओगे तो वहाँ बंद होगा ही, अल्पलेप होएगा ही होएगा। मैंने यहाँ बात कही है कि जानकर, देश काल को जानकर, क्योंकि मानो बालक है, अब उसकी स्थिति क्या है कि गर्मी भयंकर पड़ रही है, सर्दी भयंकर पड़ रही है, कोई माने घाटी का क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ उसकी शक्ति, उसका विचार करके। हाँ, ठंड ज़्यादा लगती है फिर नहीं, जठराग्नि तीव्र होती है इन दिनों उपवास नहीं कराए जाते, सर्दियों में नहीं कराए जाते। जठराग्नि तीव्र होती है, और सर्दी बारिश में जठराग्नि में होती है। नहीं, और आप देखिए भैया, सर्दियों में अपने जितने भी पर्व है ना बहुत कम पड़ते हैं। सही है, बारिश के दिनों में ज़्यादा पड़ते हैं। हाँ ये तो कहते ही हैं। एक टाइम तो ठीक है ना, दूसरे टाइम नहीं लगती, एक टाइम तो ठीक लगती है। हाँ, तो मायाचारी वाली बात क्या ये कह रही है, दिन में माने सर्दी में ज़्यादा बड़ा दिन होगा तो भूल जाएंगे, तो छोटा दिन होता है। देखो उससे क्या लगेगा? सारी की सारी बात जो है ना बहुत साइंटिफिक है। हमारे यहाँ जो उपवास अधिक बताए वो कोई शरीर से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, वो आपकी साधना में। हाँ, ये तो अभी कह रहे हैं ना कि शरीर का छेद ना हो ऐसा आचरण करे और संयम का भी छेद ना हो। अब क्या है, जब जठराग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होगी ना तो वो शरीर को ही जलाएगी, वात पित्त आदि वो गड़बड़ हो जाएंगे, रोग और बढ़ जाएगा। गर्मियों में, बरसातों में हाजमा बहुत कमज़ोर होता है, बरसात में, गर्मियों में थोड़ा सा अधिक खा लेंगे तो परेशानी हो जाएगी गर्मियों में, और सर्दियों में खा लें आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लोग तो कहते हैं कि सेहत बनानी हो तो सर्दियों में बनाओ, है ना, घी दूध आदि खाए जाते हैं। और दीदी बता रही है कि इसीलिए हमारे ज़्यादातर जो पर्व आते हैं उपवास आदिक, ये ज़्यादातर गर्मी और बरसातों में, है ना। एक बात कह रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। नहीं वो तो ऐसा है ना, क्योंकि बड़ा आप होता है, सही बात है। दिन बड़े की बात नहीं, मौसम का इफेक्ट होता है आपके शरीर के वात पित्त आदि प्रकृतियों पर। तो जठराग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होती है, खाया पिया पचता भी है। हाँ, कौन? वो कह रहे हैं दिन बड़े होते हैं सर्दियों में, छोटे होते हैं। देखो जठराग्नि आप समझ गए, जो आपकी पेट में ना खाने को पचाने की एक अग्नि होती है, उसको कहते हैं जठराग्नि। जैसे चक्रवर्ती है तो वो कुछ भी खाए उसको निहार नहीं होता, यानी उसकी जठराग्नि इतनी प्रज्वलित है, जो खाता है वो सब लग जाता है, भस्म हो जाता है। और जिसकी जठराग्नि वीक हो, कुछ भी खा ले सेहत ही ना बने, है ना, पचाने की, भोजन को पचाने की ताकत। चलिए, तो देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृद्ध श्रांत ग्लानत्व के अनुरोध से आहार विहार में प्रवृत्ति करे
तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लेप होता है। लेप तो होता है लेकिन बहुत नहीं होता, अल्प होता है, इसलिए अपवाद अच्छा है। मैंने उससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा है, उसके नीचे वाला। देश कालज्ञ को भी, पेज पलट लो, मैंने ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि दोनों की मैत्री लेकर चलना, अपवाद मार्ग की भी और उत्सर्ग, शरीर का भी छेद ना हो और संयम का भी छेद ना हो, इन दोनों की मैत्री लेकर चलना है। और अगर इनका विरोध करेंगे तो अकेले शरीर का ही छेद नहीं होगा, संयम का भी छेद हो जाएगा, और अगर संयम का छेद हो गया तो फिर शरीर को बचाकर भी क्या करेंगे। देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से जो आहार विहार हैं उससे होने वाले अल्पलेप के भय से, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या कि मुझे अल्पलेप होएगा, इसलिए अल्पलेप के भय से उसमें प्रवृत्ति ना करें, किसमें, आहार विहार आदि में, अर्थात अपवाद के आश्रय से होने वाले अल्पबंध के भय से उत्सर्ग का हट करके अपवाद में प्रवृत्त ना हो तो अति कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके, कैसे, तो क्रमबद्ध से रहित कुछ हो सकता है क्या। अब यहाँ लिखा अक्रम से शरीर पात करके, माने शरीर का घात हो जाएगा। अक्रम से माने अगर वो क्रम से होता तब तो आप 80 साल जीते, अब वो 40 में ही चले जाओगे। बात बैठ रही है, क्रमबद्ध पर्याय परेशान तो नहीं कर रही किसी को। तो ये सब माने सब चीज़ों की पांचों समवायों की बात है। कभी किसी समवाय की मुख्यता से कथन होता है, कभी किसी समवाय की मुख्यता से कथन होता है। तो कब कहाँ किसको मुख्य करना, ये ज्ञाता के अभिप्राय पे और वक्ता के अभिप्राय पे निर्भर करता है। भी तो क्रम से कार्य करने पड़ते हैं, अगर हम भी क्रम बिगाड़ते हैं तो काफी चीज बिगड़ जाती है। यहाँ भी तो क्रम है, पहले की चीज पहले, बाद की चीज बाद में। हाँ, तो देखो ऐसा भी नहीं चलता कि शरीर तो जब छूटना तभी छूटेगा, कि बात तो सच्ची है कि शरीर जब छूटना है तभी छूटेगा, लेकिन उसके योग्य निमित्त कारण भी होते हैं। जो कर्म का उदय आता है उसके 9 कर्म भी गिनाए, समझ में आया। तो बुद्धिपूर्वक जीव का पुरुषार्थ तो इतना ही होता है जो चरणानुयोग में गिनाया है। क्योंकि ऐसा ना हो ना, कई बार क्या होता है कि छोटे पाप से बचने के चक्कर में ये जीव बड़े पाप को कर बैठता है। फिर समझ में, अभी हमने कहा था कि भैया दिन छिपने वाला है, पानी पी लो। अब तो पानी नहीं पिया और फिर रात को हालत ये हो गई कि हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और फिर वहाँ इंजेक्शन और ग्लूकोज सब चढ़वाने पड़ गए। इसलिए विवेक बहुत जरूरी है, भावुकता का काम नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आई ना। इसीलिए पहले ही अच्छे से जान कर प्रतिज्ञा आदि ग्रहण की जाती है। अज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, उसकी प्रतिज्ञा घातक हो जाएगी उल्टा। अति कर्कश आचरण रूप होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करके, जिसने समस्त संयमामृत का समूह वमन कर डाला है। कि आप देवगति में चले गए तो सारा संयम आपका वमन हो गया, क्योंकि वहाँ कौन सा गुण स्थान हो सकता है अधिक से अधिक, और यहाँ कौन सा था, 6ठा 7वां। तो आपने संयम का घात कर दिया ना। उसे तप का अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार अशक्य है ऐसा महान लेप होता है। क्योंकि तप से निर्जरा, तप से कर्मों की निर्जरा होती थी, अब वहाँ तो तप होता नहीं है। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है ना। हम और आप कर सकते हैं, देव नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या होता है, वहाँ महान लेप होता है। यहाँ थोड़े लेप से बचने के चक्कर में महान लेप को प्राप्त हुए ना,
इसलिए अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है। तो कैसा है? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग वो श्रेयस्कर है। अब दूसरे तरीके से बताएंगे, उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है। देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानत्व के अनुरोध से जो आहार विहार है उससे होने वाले अल्पलेप को ना गिनकर, वो जो अल्पलेप हो रहा है उस बंध को गिने ही नहीं, उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे, अर्थात अपवाद से होने वाले अल्प बंध के प्रति असावधान होकर उत्सर्ग रूप ध्येय को चूक कर अपवाद में स्वच्छंद पूर्वक प्रवर्तित हो। देखो मुनिराज आहार विहार उपदेश आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, लेकिन उसका निरंतर प्रतिक्रमण अधिक चलता है और कोई उसे दोष ना माने तो क्या होगा कि वो छठे गुण स्थान में नहीं रहेगा, नीचे गिर जाएंगे। हाँ अच्छा, दोनों विपरीत हो गए ना। जैसे आचार्य में देखे तो मुनिराजों को जो यथालब्ध है वो लेते हैं, और यहाँ यथेक्ष की चर्चा आ गई, जैसा चाहते यथेक्ष इच्छानुसार चाहना, ये तो विरुद्ध हो गया आचरण के। स्वच्छंदता के लिए आता है ना, जैसा अपने को अच्छा लगता है, जैसा अपने को अच्छा लगता है। और वो है यथालब्ध। हाँ, तो जैसा उपलब्ध हो गया वैसा। यथा का मतलब जैसा, ये तो यथालब्ध कि जैसा उपलब्ध हो गया वैसा, और यथेष्ट जैसा अपने को इष्ट लगे, मन माने। यथेष्ट इष्ट, यथा इष्ट, जैसा इष्ट लगे, मन माना। वो है ना यादृच्छ उपलब्ध, यादृच्छा कि क्या है वो, सत सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ, तो उससे होने वाले अल्पलेप को ना गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो माने स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्ते, मृदु आचरण रूप होकर संयम विरोधी को असंयत जन के समान हुए उसको उस समय तब का अवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार अशक्य है ऐसा महान लेप होता है। इसलिए उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है। इससे ऐसा कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद के विरोध से होने वाला जो आचरण दुस्थितपना वह सर्वथा निषेध्य है, ठीक है, छोड़ने लायक है। और इसलिए परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवाद से जिसकी वृत्ति प्रकट होती है ऐसा स्यादवाद सर्वथा अनुगम्य है, अनुचरण करने योग्य है। भावार्थ देखो, जब तक शुद्धोपयोग में ही लीन ना हो जाया जाए तब तक श्रमण को आचरण की सुस्थिति के लिए उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री साधनी चाहिए। उसे अपनी निर्बलता का लक्ष्य रखे बिना मात्र उत्सर्ग का आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरण का हठ नहीं करना चाहिए तथा उत्सर्ग रूप ध्येय को चूक कर मात्र अपवाद के आश्रय से केवल मृदु आचरण रूप शिथिलता का सेवन भी नहीं करना चाहिए, किंतु इस प्रकार का वर्तन करना चाहिए जिसमें हठ भी ना हो और शिथिलता का भी सेवन ना हो। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत है। अपनी दशा की जांच करके जैसे भी लाभ हो उस प्रकार से वर्तन करने का भगवान का उपदेश है। माने जिससे अपनी शुद्धोपयोग की साधना अच्छी हो वो काम करें। अपनी चाहे जो स्थिति हो तथापि एक ही प्रकार से वर्तना ऐसा जिन मार्ग नहीं है। अगर आपके शरीर में ताकत है तब तो आप कठिन व्रत करना, और जब आपको दिखे कि ताकत नहीं है तो थोड़ा नरम व्रत कर लेना। लेकिन अगर कोई चढ़ पड़ गया रिकॉर्ड के चक्कर में
कि बता एक रोटी के लिए क्यों उपवास को नष्ट करूं, ठीक है ना। तो फिर तो उसका लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है ना। उसका लक्ष्य शुद्धोपयोग को साधना है, रिकॉर्ड बनाना नहीं है। देखो इसमें से और पढ़ के बताऊंगा आपको, जयसेनाचार्य की टीका में से। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग, इन दोनों में आपस में विरोध हो तो मैत्री भाव न होवे, उसके न होने से आचरण की स्थिरता नहीं हो सकती। ये कहते हैं यह अपवाद मार्गी अथवा उत्सर्ग मार्गी मुनि जो थोड़े कर्मबंध से लिप्त होता है तो क्षेत्र काल मार्ग आदि का खेद, उपवास आदि करने की शक्ति और बाल वृद्ध रोग आदि अवस्था युक्त शरीर रूप परिग्रह, इन पांचों को अच्छी तरह जानकर मुनि योग्य आहार क्रिया में अथवा हलन चलन आदि क्रिया में प्रवृत्त होता है। इन सबको जानकर मैंने अपने शरीर की स्थिति को भी, देश काल को भी, कि मैं थका हुआ हूँ। जो परम विवेकी उत्सर्गी अथवा अपवादी मुनि इन देश आदि पांच भेदों को जानकर जिस क्रिया में कर्मबंध थोड़ा हो और संयम का भंग भी ना हो, उसमें संस्कृत देख लो बीच में, ऐसी आहार क्रिया में प्रवर्ते तो दोष नहीं है। क्या? जिससे कर्मबंध भी थोड़ा हो और संयम का छेद ना हो। क्योंकि संयम की रक्षा के निमित्त जिस तरह से शरीर का नाश ना हो उसी तरह कठोर अथवा कोमल क्रिया में प्रवर्तता है। इसलिए देश काल का जानने वाला उत्सर्ग मार्गी मुनि बाल वृद्ध खेद रोगी अवस्थाओं के कारक आहार विहार में प्रवृत्त होता है, कोमल क्रिया को आचरता है और अल्प कर्म बंध भी जिसमें होता है, ऐसी अपवाद अवस्था को धारता हुआ उत्सर्ग मुनि बहुत अच्छा है, जो कि शरीर रक्षा करके भी संयम का भंग नहीं होने देता। और देश काल आदि का जानने वाला अपवाद मार्गी मुनि बाल वृद्ध खेद रोग अवस्थाओं के वशीभूत होकर आहार विहार क्रिया में प्रवर्तता हुआ कोमल आचरणों को आचरता है और न प्रमादी हुआ अति कोमल आचरण कर संयम का नाश करता है। जहाँ पर संयम का नाश हुआ जानता है वहाँ कठोर क्रिया भी करता है, अति शिथिल भी नहीं होता, शरीर की रक्षा करके संयम को पालता है, अल्प बंध भी होता है। ऐसी उत्सर्ग अवस्था को लिए हुए अपवाद मार्गी मुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयम को भी पालता है और शरीर को भी डिगने नहीं देता। तथा देश काल आदि का जानने वाला उत्सर्ग मुनि बाल वृद्ध रोग खेद अवस्थाओं के होने पर जो अल्प कर्म बंध के भय से कि मुझे थोड़ा सा बंद होएगा, कोमल आचार को नहीं आचरण करे, आहार विहार क्रिया में नहीं प्रवर्ते और मन में ये जाने कि मैं इस उत्कृष्ट संयम को धारण करता हूँ, मुझको जघन्य दशा रूप अपवाद संयम योग्य नहीं है, तथा जो हीन अवस्था को धारण करूँगा तो बंद होगा। ऐसा जानकर उत्कृष्ट ही आचार का आचरण करे तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीर का नाश कर देवलोक में जाके उत्पन्न होता है। वहाँ संयम रूप अमृत का वमन करता है, क्योंकि देवपद तपस्या का कारण नहीं है, इसलिए वहाँ पर वही जीव महाकर्म बंध से लिप्त होता है। यानी अल्पलेप के भय से, ठीक है, अल्पलेप होगा, इस भय से अल्पलेप को छोड़ता हुआ महालेप को करता है। इस कारण जो उत्सर्ग मार्गी अपवाद मार्ग से मैत्री भाव नहीं करता तो वह उत्सर्ग मार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीर का नाश कर संयम का नाश करता है। तथा जो देश काल आदि का जानने वाला अपवाद मुनि बाल वृद्ध खेद रोग अवस्थाओं के होने पर आहार विहार में प्रवृत्ति करे और मन में ये समझे
कि सिद्धांतों में कहा है कि जो अल्पबंध भी होवे तो भी रोग खेद आदि दशाओं के होने पर वह मुनि कोमल आचार में प्रवृत्ति करे तो दोष नहीं है, ऐसा समझकर अति शिथिल आलसी होके स्वेच्छाचारी हुआ आहार विहार में प्रवर्ते तो वह संयम का नाश कर असंयमी के समान होने पर उस समय मुनि के तप का अभाव है। ऐसी अवस्था में महान कर्म बंध से लिप्त होता है। इसलिए जो अपवाद मार्गी उत्सर्ग अवस्था से मैत्री भाव लिए हुए ना होवे तो वो अपवाद मार्गी अच्छा नहीं है। इस कारण उत्सर्ग अपवाद में जो विरोध होवे तो मुनि के संयम की स्थिरता ना हो, इसलिए उत्सर्ग अपवाद में मैत्री भाव होना योग्य है। भगवान का मत अनेकांत है। जिस तरह संयम की रक्षा होवे उसी तरह प्रवर्ते। ऐसा नहीं है कि संयम का नाश हो अथवा ना हो, परंतु अपनी एक अवस्था को नहीं छोड़ना ऐसा जिनमार्ग नहीं है। जिनमार्ग तो ऐसा है कि कहीं अकेला अपवाद ही है, कहीं अकेला उत्सर्ग ही है, कहीं उत्सर्ग लिए अपवाद है, कहीं अपवाद लिए उत्सर्ग है। जिस तरह संयम रहे उसी तरह अपवाद में विरोध रहित हो। जो महापुरुष हैं उन्हें उत्सर्ग अपवाद रूप नाना तरह की भूमि को क्रम से उन्होंने उत्सर्ग अपवाद रूप नाना तरह की भूमि को क्रम से अंगीकार किया है। उसके बाद उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होकर समस्त क्रियाकांड से निवृत्त हुए। पश्चात सामान्य विशेष स्वरूप चैतन्य रूप जो निज तत्व उसमें स्थिर हो रहे हैं। इसी क्रम से अन्य भव्य जीव भी स्वरूप में गुप्त रहें। इस प्रकार आचार विधि पूरी हुई। आचरण प्रज्ञापन पूरा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद चलेगा मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। चरणानुयोग सूचक चुलिका में ही उसका अंतराधिकार था। टीका होने के बाद इसमें तो बहुत सारी चर्चा का विषय समझ में आता है कि किस आचरण को कहा जाए कि वो सापेक्ष है उत्सर्ग और अपवाद। मतलब जैसे हम पुराणों में पढ़ रहे हैं सिंह त्रिरथ तप किए, ऐसे तप किए और फिर उनकी उसी अवस्था में देह भी छूटी, तो क्या उनकी वो विरोध है उनमें उत्सर्ग और अपवाद में, ऐसे मुनिराजों का तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर नहीं उनकी बात नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखो सेकंड पर्सन पे, हाँ, ये तो क्या है कि आपको फर्स्ट पर्सन पे ही लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी स्थिति आप जान सकते हो कि आपका उत्साह कितना है। संयम में छेद नहीं आया, तो संयम मतलब वो निश्चय संयम या व्यवहार संयम? नहीं, देखो संयम का मतलब क्या है कि तीन कसाय चौकड़ी का अभाव, उसी को लेकर वो जो वीतराग भाव हुआ वो संयम है। हाँ, वो तो दोनों का ही छेदना हो, व्यवहार संयम का भी और निश्चय संयम का भी। क्योंकि देखो भैया, व्यवहार संयम छूट गया ना अगर, तो निश्चय संयम छूट ही गया पक्का। ठीक है, और कदाचित ऐसा हो सकता है कि भीतर में गुणस्थान नीचे आ गया हो, लेकिन व्यवहार संयम का भी वहाँ छेद करने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर चढ़ जाएंगे। आप कुछ कह रहे दीदी? नहीं, ऐसा है वो नहीं, उसमें क्या है, हम यहाँ व्यवहार संयम किसको कह रहे हैं, माने जो प्रथमानुयोग चरणानुयोग की शैली है उस शैली के हिसाब से हम व्यवहार संयम उसको कह रहे हैं कि जिसने अपने मूल गुणों को नहीं छोड़ा। यद्यपि बिना निश्चय का जो व्यवहार है वो व्यवहार नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी चरणानुयोग उसको स्वीकार करता है कि कोई मुनि, हाँ, तो द्रव्यलिंगपना तो माना है ना, और वो पूज्यपना भी है उसको। यद्यपि बिना भावलिंग के द्रव्यलिंग कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन आप उसका पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो उसके लिए मुनिराज का आपको नहीं पता, अभी 7वां गुण स्थान है, अभी पहला गुण स्थान हो जाए, और अगर बाहर में संयम का ही छेद कर दें तो फिर वापस 7वां नहीं हो सकता, जबकि वहाँ तो निरंतर ऐसा चलता है। क्षयोक्षम सम्यक्त के साथ गुणस्थान गिरता भी है,
7वें में आ गए, चौथे में आ गए, 5वें में आ गए, 7वें में आ गए, पहले में आ गए, तो चलता रहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ भी जैसे चर्चा तो युनि राजू की अपेक्षा की है, लेकिन इसको हम देशव्रत में भी तो घटित बिल्कुल घटित होगी, देशवृत्ति को भी, घटित कर सकते हाँ देशवृत्ति को भी। और आपने जो कहा ना सिंह निष्क्रीड़ता आदि व्रत जो थे, अब वो जो मुनि थे उनका बल, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य, उनका उत्साह, उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया। क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो फिर मन जिनाज्ञा भंग भी हुई एक तरीके से। अगर हट कर लेना तो वो हट किसी ना किसी कषायवश होता है। जो हठाग्रह है ना कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, जिद वाला मामला नहीं है, उनको तो शुद्धोपयोग साधना है। पंचपरमेष्टि का जो स्वरूप आया मोक्षनाथ प्रकाशक जी में, वही आया हठपूर्वक अपनी कोई क्रिया नहीं हाँ। करते। संबंधी ज्ञान में तो होना चाहिए ना कि वो मेरे योग्य है या नहीं, इसीलिए या तो आचार्य उसके ज्ञाता उनसे पूछे या फिर कोई उसका ज्ञान। हाँ, अपनी शारीरिक स्थिति का भी करना, अभी देश काल जो स्थिति कह दी, देखा देखी की तो बात ही नहीं है। वैदिक शास्त्रों के भी जाते हैं तो कि मेरे को नुकसान तो नहीं देगा। तो अपने यहाँ तो सारा आहार विहार उसी के अनुकूल है। इतना विवेक होना चाहिए। दातार को भी कहा, एक विज्ञान गुण बताया ना उसका, लेने वाले को भी देने वाले को भी। माने माँ को ख्याल में होता है ना ठंड है बच्चों को दही नहीं देना, तो ये उसका विज्ञान गुण है कि कब क्या देना क्या नहीं देना। अच्छा, लेने वाले को भी इतना विवेक होना चाहिए, कब क्या लेने योग्य है क्या नहीं लेने योग्य। गर्मी हो तो वो पानी ज़्यादा लें, ठोस भोजन कम करें, सर्दी हो तो ठोस भोजन अधिक करें, जल कम ग्रहण करें। तो ये तो अपना सबका विवेक है। और ये सब चरणानियोग में ये सबका है ही निरूपण। तो देखो, ये अपने को भी अपने जीवन में लगाना, कि अपने को अपनी परिणति को तोलना कि प्रमादी भी ना हो जाए, ठीक है ना, प्रमाद का भी पोषण ना हो जाए, और इतना हठाग्रह भी ना करें कि सारा धर्म ध्यान सब छूट जाए। तो योग्य आचरण करो। देखो, अगर कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो फिर उसको निभाना भी आना चाहिए। अभी कल परसों उदाहरण दिया था ना, बड़े पंडित जी भी प्रवचनों में कहते हैं कि जिसको पता है कि मुझे रात्रि में पानी नहीं लेना, तो उसे शाम को पकौड़ी आदि नहीं खानी चाहिए। समझ में आया? अब उसको उतना तो विवेक रखना चाहिए, फिर केस खराब हो जाएगा, फिर प्रतिज्ञा भंग करोगे तो फिर महालेप होगा ना। तो इसलिए पहले जानना, बिना जाने कैसे आप प्रतिज्ञा लोगे। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं देश कालज्ञ। तो ये तो देखो, आप अगर गहराई से देखेंगे तो जैन दर्शन में सारा का सारा कॉमन सेंस चाहिए। कोई कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, सारा कॉमन सेंस है। अगर थोड़ा भी आदमी दिमाग लगाए, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें वही है कि आप लौकिक में भी जो थोड़ा समझदार आदमी होगा तो उसका आचरण अपने चरणानियोग से मैच करेगा। अब तो सारे डॉक्टर यही कहने लगे कि दिन छिपे के अब शाम के 6 बजे तक निमट जाओ अगर आपको स्वस्थ रहना है। उनकी तो मानना है कि 16 घंटे का उपवास करें। तो वो तो देह की वजह से मान रहे हैं ना, अब जीव दया का भाव थोड़े ना है। लेकिन वो ऐसे भी जीव हैं, उनकी बलिहारी है, वो कहते हैं साहब जब मरना है तभी मरना है। ये सब फालतू की बातें हैं। तो अब देखो उसकी कसाई की कैसी तीव्रता है। अब कोई कैसा भी तो निर्मोही है, इसे तो अपने शरीर से राग ही नहीं है। अरे निर्मोही नहीं है वो, उसको मदिरा इतनी चढ़ी है कि उसको होश ही नहीं आ रही। बात समझ में आई ना? उसको इतना मदिरा चढ़ी है, बेहोश है, गाफिल है, उसे सोच ही नहीं आ रही कि तेरे को नुकसान देगी। देखो कितनी गहराई है कि कब कहाँ क्या अपेक्षा है, कब किस संदर्भ में उसका क्या अर्थ ग्रहण करना, ये भी समझना जरूरी है। तो कठोर आचरण से मतलब खाली वो उतने केड़े केड़े व्रत उपवास उससे ही नहीं है, सिंह निष्क्रीड़त आदि व्रत से। कि देखो जिस भूमिका में जिससे संयम भंग ना हो, जैसे
दो बात होती है, संयम और तप। ठीक है, संयम है मैंडेटरी। अगर संयम में छेद हुआ तो फिर मुनि नहीं रहेंगे, नीचे आ जाएंगे, गुणस्थान ही गिर जाएगा। लेकिन तप वो ऑप्शनल होता है। जैसे आपने मुनि पने का महाव्रत अंगीकार किया, अब आप उपवास करें, अनशन करें, ना करें, लेकिन उससे मुनिपना भ्रष्ट नहीं होगा। समझ में आया? आप अष्टमी चौदस के उपवास ना करें, कोई दिक्कत नहीं, मुनिपने का संयम बना रहेगा। लेकिन जो 28 मूल गुण हैं वो मैंडेटरी है। अगर उसमें कम हुआ तो फिर मुनिपना ही नष्ट है। बात समझ में आ रही है? तो मान लो तबीयत खराब है तो हम अष्टमी को उपवास नहीं करेंगे, एक टाइम भोजन ले लेंगे, ये हो गया मृदु आचरण। लेकिन ऐसा ना हो कि प्रतिज्ञा तो उपवास की करी है और फिर खा ले, तो फिर तो वो महालेप होगा उसको। जो मुनि की भूमिका में योग्य है उसी में दो प्रकार के बता दिए, कर्कश कठोर और एक मृदु। लेकिन वो दोनों मुनिपने की भूमिका में योग्य हैं, अयोग्य नहीं है। उपदेश, लेकिन उसे फिर भी दोष मानते हैं, उसके बाद भी प्रतिक्रमण करते हैं, आहार के बाद भी प्रतिक्रमण करते हैं। तो ना तो उत्सर्ग के हट से कठोर आचरण करना चाहिए और ना अपवाद के छल से अति मृदु आचरण करना चाहिए। सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अनेकांत रूप है, इसलिए अपनी स्थिति का विचार कर जो भी लाभ कर लगे आगम के आलोक में विवेक पूर्वक, क्योंकि लगने का तो फिर बहुत बड़ी बात है कि सबको अपना जहाँ जहाँ लगता है वो सब वो कर रहे हैं, लेकिन आगम सबसे पहला आगम का सेवन है, स्वानुभव सबसे अंत में है। इसलिए अपनी स्थिति का विचार कर जो भी लाभ कर लगे उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। अंतिम एक श्लोक है, बस ये पूरा हो गया। इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। इत्येवं चरणं पुराण पुरुषैर्जुष्टं विशिष्टाधरैः रुत्सर्गाद् पवागतश्च विचर द्वहि पृथक् भूमिका आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यति सर्वथा चित्सामान्य विशेष भासिनी निज द्रव्ये करोतु स्थितिम। क्या कह रहे हैं? उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चारित्र है, पुराण पुरुषों के द्वारा सादर है सेवित, जो उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र हैं, चित्त सामान्य और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश ऐसे निज आत्मद्रव्य में क्रमशः पर से पूर्णता निवृत्ति करके सभी ओर से सदा वास करो निज में। इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित, माने महान पुरुषों के द्वारा सेवन किया गया, उत्सर्ग और अपवाद द्वारा अनेक पृथक पृथक भूमिकाओं में व्याप्त जो चारित्र
उसको यति प्राप्त करके, माने मुनिराज प्राप्त करके, क्रमशः अतुल निवृत्ति करके, अतुल निवृत्ति क्या हो गई, माने पूरी तरह से जिसकी कोई तुलना ना हो सके ऐसी निवृत्ति करके, छूट कर, चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष रूप जिसका प्रकाश है, माने ज्ञान दर्शन रूप, ऐसे निज द्रव्य में सर्वतः स्थिति करो। इस प्रकार आचरण प्रज्ञापन पूरा। अब चलेगा मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, उसकी चर्चा कल से। ये इसमें जो पृथक पृथक भूमिकाएं हैं उसका क्या होता है? मेरे ख्याल से तो वही होगा कि कोई बालक है, कोई युवान है, कोई वृद्ध है, किसी की क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हैं, कोई हीन सहनन वाले हैं, किसी का उत्साह अधिक है, किसी का उत्साह कम है, यही बैठेगी बाकी भूमिका तो। माने इसमें तो अथाय है, ये तो हमारी ताकत नहीं है, हम तो थोड़ा बहुत समझ के अपना काम चला रहे हैं। माने इसमें रहस्य बेजोड़ हैं। हाँ, संज्ञाओं में लगाओ, सही बात है। नहीं, वैसे भी बहुत सारे ना इसमें विषय ऐसे हैं कि जहाँ अपनी पहुँच नहीं हो रही, माने हम ऊपर ऊपर से अर्थ लेके आगे बढ़ रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि हमें कहीं नहीं मिल रहा। जैसे नाचार्य की टीका भी पढ़ी, अनुशीलन भी देखा, और भी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन बहुत संतुष्टि नहीं हो रही। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से